इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इतने मिशंस करते हैं और हमें इनका पता भी चलता है। और ज़्यादातर जब हमें पता चलता है या तो पास हुए जो बड़े सक्सेसफुल हुए बड़े मिशंस हो या जो फेल हुए मिशंस हो। तो ऐसा ही एक मिशन आपने भी सुना होगा, 18 मई 2025 5:59 पर एक मिशन लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा ही, जिसका नाम था EOS-9, जो रॉकेट उसे ले जा रहा था PSLV C61। तो हमें रॉकेट के बारे में सारी चीज़ें पता हैं, PSLV किस तरीके का रॉकेट है, क्योंकि वो अपने पास में बहुत सारे मिशंस ऐसे हैं जो बड़े बड़े मिशंस थे वो बिल्कुल आसानी पूर्वक किया हुआ है। क्योंकि अभी तक PSLV जो रॉकेट है इसने 62 मिशंस किए थे इस मिशन से पहले EOS-9 से, और इसमें 58 मिशंस ऐसे थे जो सक्सेसफुली कर चुका था। यानी अगर इनका रेशियो निकल रहा है करीबन 94 से 95% मिशन जो थे इसके द्वारा बिल्कुल सक्सेसफुल हुए थे। और ऐसा भी नहीं हुआ कि ये एकदम से ये रॉकेट जब इसे लेकर गया, इसका मकसद ये था EOS को छोड़ना था इसे किसी ऑर्बिट में, और उसका ऑर्बिट में छोड़कर इसे आना था छुट्टी, और कुछ काम नहीं था। लेकिन जैसे ये अपनी स्टेज पर घूमना चालू करता है तो फर्स्ट सेकंड स्टेज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलती है, लेकिन जैसे ही थर्ड स्टेज पर आता है तो भाई ऐसा नहीं होता कि आप सोच लो कि ये ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, ब्लास्ट वगैरह नहीं, लेकिन जहाँ ये घूमना था जिस ऑर्बिट में वो पूरी तरीके से एकम्प्लिश्ड हो गया। अगर आप न्यूज़ वगैरह आर्टिकल्स वगैरह में देखोगे तो जो इसका काम क्या होता अगर ये सक्सेसफुल हो जाता, तो सब जगह दिखाया जा रहा है कि ये पृथ्वी की जो है फोटोज़ जो इमेजेस हैं वो थोड़ा अच्छे तरीके से खींचता, क्लियर तरीके से खींचता बिल्कुल, जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर है, माउंटेन एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है उसके लिए बहुत आसानी होती है और बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें इसका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन नीचे एक चीज़ लिखते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी, यानी ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता था। क्योंकि अगर हम देखें, पास्ट में देखें, फ्यूचर में देखें, कहीं पे भी देखें, जो ऑलरेडी जो देश USA वगैरह, रसिया, चाइना, ये देश ऑलरेडी स्पेस में पहुँच चुके हैं, यानी अपनी सैटेलाइट्स पहुँचा चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को हम बाय कर सकते हैं उनसे। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम किसी भी देश से उसकी सैटेलाइट्स द्वारा नहीं खरीद सकते। क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट एरिया की हो या डिजास्टर समथिंग कुछ भी चीज़ हम इनसे खरीद सकते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे नहीं खरीद सकते। यानी ये मिशन जो था पूरा जो मैं मान सकता हूँ, ये नेशनल सिक्योरिटी जो है हमारी उसको और ज़्यादा मजबूत कर देता। क्योंकि अगर हम सीधी सिंपल सी बात तो मैं अगर तुम्हें बताऊँ, US से जो हर किसी की पुलिस बना बैठा है आज की डेट में, वो क्यों बना बैठा है? क्योंकि भाई USA इतना पावरफुल है सैटेलाइट्स के मामले में। चाहे आप देखो हमें USA ने कितना तंग किया था जब हमने अपना परमाणु बम सबसे पहले बनाया था, तो वो किस तरीके से USA ने अपने सैटेलाइट्स द्वारा कितना इंडिया को परेशान किया था और क्या किया था वो हम सब जानते हैं। तो उसमें सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि भाई USA के पास इतनी तगड़ी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो हर किसी देश के ऊपर मंडरा रही है ऐसे घूमती घूमती। तो इसका एक सिंपल सा मतलब था कि हमें अपनी बॉर्डर्स की सिक्योरिटीज़ जो है, चाहे चाइना हो चाहे अपना पड़ोसी देश भाई पाकिस्तान हो, सो कॉल्ड आप नेबर्स भी कह सकते हैं इन्हें, जो कि कहने लायक है नहीं है, हमें पता है किस तरीके के हैं दोनों। तो उनसे मजबूती लाना यानी अपने बॉर्डर्स की मजबूती करना, ये इसका सबसे बड़ा मेन मकसद था। क्योंकि ये क्या करता, जब ये ऊपर पहुंच जाता, अपने ऑर्बिट में घूमना चालू करता, तो ये करीबन हर 12 घंटे में, जैसे अब मान के चलो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और घूमता, तो हर 12 घंटे में ये जिस चीज़ को स्कैन करना है आपको, उस चीज़ को स्कैन करके आपको फ़ोटो प्रोवाइड कराता। तो इसमें जो सिंपल चीज़ जो लगी हुई थी, इसमें SAR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि हमने SAR टेक्नोलॉजी जो है ये पास्ट में भी देखी है और मिशन में भी, जो सबसे पहले हमने शायद 2009 में इसका इस्तेमाल किया था एक मिशन में, तो उसमें SAR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से हमारे पास जो नासा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, उसने भी हमसे कोलेब्रेशन किया था निसार के जरिए से। तो हम ये सब जान चुके हैं। तो SAR के बारे में सबसे पहले जानना हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमें इसके बारे में पता ये करना ज़रूरी है कि ये काम किस तरीके से करता है, तो ये है क्या चीज़ और इसका फ़ायदा मतलब क्या है। तो क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम किसी मिशन के ऊपर जाते हैं, स्पेस में कुछ भी छोड़ते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ होती है कैमरा, कि हम कैमरे के द्वारा स्कैन कर सकें चीज़ों को, उसकी फ़ोटोज़ ले सकें, बढ़िया तरीके से खींच सकें। लेकिन कैमरा भी क्या करता है, जब क्लाउड्स वगैरह, धुंध वगैरह इकट्ठी हो जाती है, बारिश वगैरह पड़ती है, तो वहाँ पर कैमरे की क्वालिटी इतनी नहीं रहती कि वो उस चीज़ को, धुंध वगैरह को, क्लाउड्स वगैरह को चीर के नीचे तक फ़ोटो खींच के ला दे। तो उसकी जगह पे SAR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो धुंध वगैरह, क्लाउड्स, कुछ भी चीज़ है ना, उसे चीरती फाड़ती निकल के नीचे तक जाकर, जो कि अर्थ के ऊपर स्थित किसी भी चीज़ को स्कैन या फ़ोटो उसकी खींचकर बढ़िया तरह इंडिया को प्रोवाइड करा सकता था। तो ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी थी जो कि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। क्योंकि अगर आप देखो, ये
SAR टेक्नोलॉजी जो है ये हर किसी के पास नहीं है। चुनिंदा देश ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जैसे US से हुआ, चाइना हुआ, रसिया या यूक्रेन। क्योंकि अगर आपको मैं सिंपल से उदाहरण देके चलूँगा, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी अब रसिया के पास है, रसिया हमारा देखो कितना अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन रसिया ने भी ये टेक्नोलॉजी हमें शेयर नहीं की थी। तो ये टेक्नोलॉजी SAR की जो है ये हमें खुद बिल्ड करी है, हमने ये खुद बनाई है इसलिए। और जो हम अपने मिशंस करते हैं उसमें SAR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इसलिए करते हैं क्योंकि भाई हमने खुद बनाई है, किसी से ली नहीं है ये। जो और काफ़ी देश हैं कैमरे का इस्तेमाल करते हैं अभी तक भी, लेकिन हम SAR टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। तो एक मैं उदाहरण देना चाह रहा था यहाँ पर, रसिया और यूक्रेन की वार जो आपको सबको पता ही है किस तरीके की रही है। उनमें देखो, अगर तुम यूक्रेन को देखो और रसिया को देखो, तो रसिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी पावरफुल कंट्री है, मिलिट्री वाइज, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम वाइज, हर तरीके से वो एक इतनी तगड़ी कंट्री है। लेकिन उसे टक्कर पे अगर कोई दे रहा है तो यूक्रेन दे रहा है, जो कि इतनी तगड़ी नहीं है, पावरफुल इतनी नहीं है। उसके बावजूद भी यूक्रेन उसे टक्कर क्यों दे पा रहा है? क्योंकि भाई उसके पास जो स्पेस है, उसकी स्पेस एजेंसी, उसने जो सैटेलाइट्स अपनी ऊपर भेजी हुई हैं, तो वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन जो करती हैं अर्थ का, वो एकदम क्लियर तरीके से करते हैं, यानी सटीक बॉर्डर्स पे। यानी अगर आप देखो तो यूक्रेन अगर किसी वजह से जीत पा रहा है इनसे, यानी इनकी टक्कर ले पा रहा है, तो अपनी सैटेलाइट्स की वजह से ले पा रहा है। क्योंकि अगर जो भी कुछ भी हरकत रसिया करने की सोचता है किसी भी जरिए से, एयरफोर्स, नेवी वगैरह किसी भी तरीके से, तो भाई उसका पहले से ही पता सैटेलाइट्स को लग जाता है, और सैटेलाइट्स जो करती है वो उसका काम वहाँ पे जाके कर देती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि SAR का बहुत बड़ा योगदान है। तो SAR जो काम करता है वो अपना जो अपनी रेंज वो होती है ना, उसकी रेडियो वेव्स, वे सीधी पृथ्वी पर फेंकता है, पृथ्वी से बैक करती है, फिर अपना जो भी उसका मटेरियल होता है, जो भी तरीका होता है करने का, उस तरीके से वो अपना पूरा काम निभाता है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा मूव था इंडिया के इसरो का, जो एकम्प्लिश रहा किसी वजह से। जो कि देखो भाई, हमें पता है कि इसरो ने बैक में भी हमारे साथ क्या क्या किया है, क्योंकि हम जानते हैं भाई चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस तरीके से किया है। तो ये हमें अगले आपको कुछ दिनों में ही, मैं कहूँगा कुछ सालों में, अगले कुछ सालों में देखने को मिल जाए, तो आप बिल्कुल भी हैरान मत होना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और इस तरीके की मिशन करना, ये 1-2 दिन का खेल तो होता नहीं, 1-2 महीने का खेल तो होता नहीं, इसमें कई साल लग जाते हैं। तो अगर इतने साल तक मिशन की लाइफ, क्योंकि हमें पता है भाई 5 साल थी, तो 5 साल यानी बहुत होते हैं भाई 5 साल। अगर सोच के देखो किसी मिशन के ऊपर कोई 5 साल खर्च कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मूव होता है हर चीज़ के लिए, जो कि अगर अकम्प्लिश रह जाता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलने को देखना मिलता है हमें। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने सोचा शायद आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि हम इतने, शायद ये 101वां हमारा मिशन था इसरो द्वारा जो कि अकम्प्लिश्ड रहा। क्योंकि अगर देखो तो इसरो इतने लॉन्चेस करता है, इतने मिशंस करता है, हमें कुछ मिशंस का पता चलता है, जैसे चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, इस तरीके के मिशंस का पता चलता है। लेकिन कुछ मिशंस ऐसे होते हैं जिनका नहीं पता चल पाता, या कुछ मिशंस होते हैं जिनका पता चल पाता है जो एकम्प्लिश्ड या फेल हो चुके हैं, इस तरीके का मिशन का पता चलता है। लेकिन हमें मिशंस का पता तो चलता है, लेकिन ये पता नहीं चलता ये थे क्या, इनका मतलब क्या होता है, इनसे हमें मिलेगा क्या, देखना क्या था, इनसे सारी चीज़ों का पता चलता है, लेकिन ये चीज़ें हमें पता नहीं चल पाती। तो मैंने ये सोचा कि यार इसलिए आपको बता दिया जाए सीधी सिंपल सी भाषा में कि ये भाई नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मूव था, जो कि एक तरीके से अभी मैं कहूँगा यहाँ पर फेल ही रहा। एकम्प्लिश्ड कहना या फेल कहना दोनों में अंतर होता है, लेकिन भाई मैं कहूँगा फेल ही रहा एक तरीके से। लेकिन हम बिल्ड करेंगे दोबारा अच्छे तरीके से लाएंगे इसे, और आगे भी देख पाएंगे किस तरीके की टेक्नोलॉजी इंडिया उपलब्ध कर रहा है अपने हिसाब से। आज के लिए इतना ही। अगर आप कुछ इसमें ऐड कराना चाहते हैं या कुछ आप बताना चाहते हैं किस टॉपिक पे आपको बोलना चाहिए, किस पे नए पॉइंट्स वगैरह, कुछ भी आपको अच्छा लगे बताने के लिए, तो प्लीज़ यार आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा इसे देख के कि आप मुझे किसी चीज़ पर भी कुछ भी बताना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए राम राम जी।